Hello students, today is your next chapter Manufacturing Industries, class 10, chapter number 11. Last lesson we discussed about minerals and energy resources. पिछली कक्षा में जो हमने बात की खनिजों पर और ऊर्जा संसाधन पर। अब आपको खनिज प्राप्त हो चुके हैं, अब उनको क्या करना है, अपनों को मैन्युफैक्चरिंग करनी है इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत, है ना। तो आपको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या होता है आपको इस लेसन में बताया जाएगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, है ना। आपने देखा था पिछले चैप्टर में कि कौन कौन से अपने पास मिनरल्स प्राप्त हुए थे, उसमें से आयरन भी था। और आयरन पर अब कौन सी कंपनी स्थापित की जाएगी, कौन सी इंडस्ट्री स्थापित की जाएगी जिससे प्रोडक्ट क्या होंगे, तैयार होंगे, इसके बारे में आप देखेंगे। नेक्स्ट, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग, जो कि पूर्णतः जो आधारित होगा वो एग्रीकल्चर पर आधारित होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ पर, है ना, कि सीमेंट कैसे बनता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। एंड नेक्स्ट, पेपर इंडस्ट्रीज़, जब ये सभी इंडस्ट्रीज़ लगेगी, चाहे आयरन की हो, कॉटन हो, सीमेंट इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो, तो इनसे कहीं ना कहीं आपके पास पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। तो हम जानेंगे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन आपके पास क्रिएट होंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन राजस्थान, कि राजस्थान में कौन कौन से उद्योग केंद्र स्थापित है। तो ये सभी जो चर्चा है आपको करनी है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर नंबर 11 में। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एग्जाम, सो वी डिस्कस नाउ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। लिसन वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ goods in large quantity after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing. Production of goods in large quantities आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जब हम कच्चे माल को, है ना, कच्ची वस्तुओं को, जैसे हम बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके पास, है ना, जब लोहा निकाला जाता है धरातल से तो वो एक आपके पास कैसा है, रॉ मटेरियल है ना। उसको हम बहुमूल्य वस्तु में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उससे हम वैल्यूएबल प्रोडक्ट जब हम उससे तैयार कर लेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने कॉटन देखा हो आपने, है ना, कपास, है ना, जो कपास है आपके पास उससे सूती वस्त्र कपड़े का क्या, सूती वस्त्र का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है ना। तो ये किससे निर्माण हो रहा है, कच्चा माल था जो आपके पास रॉ मटेरियल था, उसको आपने किस में चेंज कर दिया, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर्स इन विच द प्राइमरी मटेरियल्स आर प्रोसीड एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा आप इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग जो आपके पास बिलोंग करता है वो किससे बिलोंग करता है, सेकेंडरी सेक्टर, है ना, द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले देखिए जो प्राइमरी मटेरियल्स आपके पास, है ना। अब प्राइमरी क्या होता है आपके पास, जैसे आपने कृषि से कोई उत्पाद प्राप्त किया, है ना, जैसे आपने गन्ना प्राप्त किया, ठीक है, शुगर कैन प्राप्त किया, अब इससे आपने क्या बना दी है, चीनी बना दी है, शुगर बना दी है ना। तो जो प्राइमरी मटेरियल था वो तो आपके पास क्या था, शुगर कैन, और शुगर कैन से आपने क्या बना दिया है, शुगर बना दी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, सेकेंडरी। तो इसको आपको बड़े ध्यान से सुनना है और याद रखना है ना। मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग्स टू सेकेंडरी सेक्टर, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू विच सेक्टर, आंसर इज सेकेंडरी सेक्टर, इन विच प्राइमरी मटेरियल्स आर प्रोसीड एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, और अंतिम रूप में हम उसको वस्तु के रूप में या सामान के रूप में प्राप्त करते हैं। अगली हम यहाँ पर हेडिंग देखते हैं, तो आपको यहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग देखना है, क्या होता है। इंडस्ट्रीज इज द प्रोसेस, इंडस्ट्रीज इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो केमिकल, रसायन और फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसके जो तत्व है और हमने प्राप्त किए कहाँ से, सब्सटेन ऑब्टेन बाय एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, है ना।
माइनिंग आपसे खनन से, है ना, जहाँ से हमने प्राप्त की है, एग्रीकल्चर हो चाहे माइनिंग हो, इनटू मल्टीपल फॉर्म्स फॉर ह्यूमन यूज़, और उसको विभिन्न रूपों में क्या कर देना, चेंज कर देना, परिवर्तित कर देना, और जो व्यक्तियों के लिए, जो ह्यूमन के लिए क्या हो, यूजफुल हो, है ना, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। होप यू वेरी अंडरस्टैंडिंग students and know the meaning of manufacturing. Now we discuss importance of manufacturing industries for India, कि भारत में विनिर्माण का, मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, है ना, helps the modernizing agriculture and reduce the heavy depends on agriculture, है ना। जो कृषि के ऊपर इतना ज़्यादा जो आपके पास भार दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास इससे रिड्यूस हो जाता है। ऑन एग्रीकल्चर, इनकम बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स इन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इससे जॉब भी क्या होगी आपके पास, क्रिएट होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान, है ना, एक फार्मर जो उत्पादन कर रहा है आपके पास, चाहे वो गन्ने का उत्पादन कर रहा हो आपके पास, चाहे वो आपके पास कॉटन का प्रोडक्शन कर रहा हो, तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो अधिकतर रूप से जो जॉब्स है वो किस पे डिपेंड हो रही थी आपके पास, कृषि पर। अब जब इस कृषि से उत्पाद प्राप्त होंगे और वो फैक्ट्रीज में जाकर निर्माण होगा, तो वहाँ से अनेक व्यक्तियों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, जिससे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत जॉब्स क्या होगी, क्रिएट होगी। इंडस्ट्रीज हेल्प इन क्रिएटिंग जॉब्स, इंडस्ट्रीज हेल्प्स इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड जनरेटिंग मोर इनकम, और इससे अधिकांश रूप में क्या होगी, इनकम भी ज़्यादा होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वी discuss it helps the modernizing agriculture and reduce the heavy dependence on agriculture income by providing jobs in non agriculture sectors, and industries help in creating jobs and generating more income. जब हमारे पास सामान उत्पाद होगा, गुड्स बनेंगे अपने पास, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड ट्रेड एंड ब्रिंग द फॉरेन एक्सचेंज, है ना। जब हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो ये एक्सचेंज जो आपके पास है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, वो क्या होगा, बढ़ेगा, फॉरेन की ओर जाएगा, विदेशों में जाएगा आपके पास, तो अच्छे संबंध बनेंगे हमारे पास पड़ोसियों से। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री, है ना, प्रॉस्पेरिटी टू द कंट्री। धन आएगा भारत के अंतर्गत, पैसा आएगा, तो भारत क्या होगा, ज़्यादा प्रॉस्पर होगा, अमीर होगा, धनवान होगा। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। कृषि और उद्योग धंधे जो आपके पास है वो एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं, इंटरडिपेंडेंट है। एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव बूस्टेड एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, है ना। जब हम एग्रो इंडस्ट्रीज़ का यूज़ करेंगे, है ना, जैविक खेती जब हम करेंगे यहाँ पर, तो वो बूस्ट करेगा किसको, एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा, उसके प्रोडक्टिविटी को, उत्पादन को। इंडस्ट्रीज़ डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, और इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड है, टोटली एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स पर क्या है, डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर मिल्स, दैट इज़ dependent on agriculture raw materials. Raw materials, cheap and abundant availability of raw materials. अब आप बड़े ध्यान से ये सुनिएगा बच्चों कि किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए, इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता हमें होगी, है ना। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने शुगर मिल को क्या करना है, ओपन करना है, एक आपने चीनी मिल स्थापित करनी है। तो चीनी मिल के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यस, शुगर कैन चाहिए, गन्ना चाहिए। तो गन्ना आपके पास क्या है, रॉ मटेरियल है, कैसा है आपके पास, रॉ मटेरियल, कच्चा माल है ना।
ये आपके पास क्या होना चाहिए, चीप एंड अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपके पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए कच्चा माल किसी भी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए। हम फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुगर कैन को, है ना। अब आपके पास रॉ मटेरियल शुगर कैन आ गया है, तो इससे अब आपको क्या करना है, फैक्ट्रियों में पहुंचाना है। तो आपको इसके लिए सबसे पहले लेबर चाहिए, है ना, मजदूर चाहिए। क्या चाहिए, मजदूर चाहिए। तो सेकंड आपको रॉ मटेरियल के बाद क्या चाहिए, लेबर। लेबर अवेलेबिलिटी चीप लेबर, है ना, सस्ते श्रमिक चाहिए आपको। इज़ नेसेसरी फॉर लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो, है ना, ताकि आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो, लो कॉस्ट के ऊपर ही आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए और आपको ज़्यादा मुनाफा हो। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल आपके पास आ गया है, लेबर हो गई है। अब जब आप शुगर कैन का यूज़ करेंगे शुगर बनाने के लिए, तो आपको उसके लिए पावर चाहिए, है ना। पावर हम बात करें तो बिजली की बात हो रही है, विद्युत की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। पावर, चीप एंड कंटिन्यूस सप्लाई, है ना। एक तो हमें सस्ती पावर चाहिए और कैसी चाहिए, कंटिन्यूस, है ना, लगातार हमें किसकी आवश्यकता होती है, पावर की ज़रूरत होती है। ऑफ पावर एक्सट्रीमली नेसेसरी, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आपके पास मशीनें चलेंगी और आपके पास चीनी का उत्पादन होगा। तो ये तीन चीज़ें आपने देखी, एक रॉ मटेरियल कच्चा माल, लेबर श्रमिक, पावर विद्युत। इट इज़ नेसेसरी फॉर डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके अंतर्गत आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको भी क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। फॉर द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, फॉर फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना। इसके अलावा आपको बैंकिंग, है ना, पैसा तो होना जरूरी है, जब भी आप कोई कार्य स्थापित कर रहे हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है, बैंक जरूरी है आपके पास, है ना, जो आपको लोन दे सके, आपके पास पैसा हो, तो आपको बैंकिंग की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता है, इंश्योरेंस की, इसकी ज़रूरत है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, है ना। कल को कोई नुकसान होता है तो आपका इंश्योरेंस फैक्ट्रीज़ का होना चाहिए, लेबर का होना चाहिए। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, है ना, और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट आपको क्या दे, पॉलिसीज़ दे, कुछ ऐसी योजनाएं दे जिसके कारण आप क्या कर सके, उद्योग धंधे स्थापित कर सके। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपने जो किया है वो क्या क्या है, मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की, मीनिंग क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग का। एक क्विक रिवीजन लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, है ना। जब हम कच्चे माल को मोर वैल्यूएबल बना देते हैं, अधिक उपयोगी बना देते हैं, वो क्या कहलाता है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। और ये किस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो सेकेंडरी सेक्टर से बिलोंग करेगा, और प्राइमरी मटेरियल से ही आपके पास क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसके अंतर्गत, मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट, इंडस्ट्रीज इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, है ना। इंडस्ट्रीज क्या होती है, प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्म करने की, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस obtained by agriculture and mining activities into multiple forms for human use. Importance of manufacturing industries for India. First, it helps the modernizing agriculture, reduce heavy depend on agriculture income by providing jobs in non-agriculture, and export the manufacturing goods, expand trade, bring in foreign exchange, industrial develop the prosperity the country. Agriculture industries are independent. Agro industries have boosted the agriculture and productivity. Industries depend on agriculture for their raw material, for example cotton, textile. What is the more important for industries? First, raw material. Second, labor. Third, power. Fourth, infrastructure. Fifth, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। नेक्स्ट क्लास में हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे।